नमस्ते फ्यूचर शेयर मार्केट मास्टर्स। क्या आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में डुबकी लगाने और अपने पैसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? एंगल वन ऐप के साथ शेयर मार्केट में घूमना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। यह गाइड आपको शेयर मार्केट के सफर को कॉन्फिडेंटली शुरू करने के लिए नॉलेज और टूल्स देगा। हम ऐप डाउनलोड करने से लेकर मार्केट बेसिक्स समझने और इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लागू करने तक सब कुछ कवर करेंगे। चाहे आप बिल्कुल नए हो या थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हो, ये गाइड आपको सफल होने के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स देगा। एंजल वन के साथ शेयर मार्केट की पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाइए। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने का मौका है। चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट का सफर शुरू करने से पहले आपको एंजल वन ऐप डाउनलोड करना होगा। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस पर फ्री में उपलब्ध है। बस गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाएं और एंजल वन सर्च करें। ऐप मिलने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करें और इसे अपने डिवाइस पर इंस्टॉल होने तक इंतजार करें। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप खोलें और आपको एक सिंपल सेटअप प्रोसेस के द्वारा गाइड किया जाएगा। इसमें अकाउंट बनाना, अपनी पहचान वेरीफाई करना और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना शामिल होगा। एंजल वन आपकी जानकारी की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। निश्चिंत रहे कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका डेटा सुरक्षित है। अब जब आपका एंजल वन अकाउंट सेट हो गया है, तो आप शेयर मार्केट की रोमांचक दुनिया में प्रवेश करने के एक कदम और करीब हैं। शेयर मार्केट पहली बार में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसमें नए हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी जानकारी और डेटा होता है और यह सब कुछ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सही फैसले लेने के लिए बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट के बेसिक्स को समझने से आप बेहतर तरीके से निवेश कर सकते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। आसान भाषा में, शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनियां ओनरशिप के शेयर पब्लिक को बेचकर पैसा इकट्ठा करती हैं। ये कंपनियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड्स जुटाने का एक तरीका है। ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं और उनकी कीमतें डिमांड और सप्लाई के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और जब डिमांड कम होती है तो कीमत गिर जाती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में आपका भी हिस्सा होता है। आपका लक्ष्य कम कीमत पर शेयर खरीदना और ज्यादा कीमत पर बेचना होता है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि शेयर की कीमतें ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी जा सकती हैं, इसलिए इसमें हमेशा रिस्क होता है। शेयर मार्केट में निवेश करते समय आपको इस रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए और अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने से आपको शेयर मार्केट में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत नींव मिलेगी। यह नींव आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करेगी और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में सहायक होगी। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, खासकर जब आपकी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने की बात आती है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने निवेश को मैनेज कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। सेक्शन 4, ट्रेडिंग बनाम इन्वेस्टिंग, अंतर जानिए। बहुत से लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शब्दों को एक ही मानकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग अप्रोच हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्रभावित कर सकता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट में पैसे लगाने के तरीके हैं, लेकिन इनका उद्देश्य और तरीका अलग होता है। ट्रेडिंग में लोग शेयरों को कम समय के लिए खरीदते और बेचते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में लोग लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी तय करने के लिए इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में लोग मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में लोग कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी कंपनी के शेयर लंबे समय के लिए, आमतौर पर सालों या दशकों तक रखने के इरादे से खरीदना। इन्वेस्टर्स का मकसद कंपनी के ग्रोथ से फायदा उठाना और डिविडेंड कमाना होता है। इन्वेस्टिंग में लोग कंपनी की फंडामेंटल्स, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट की क्वालिटी और इंडस्ट्री की पोजीशन को ध्यान में रखते हैं। यह एक लंबी अवधि की अप्रोच है जिसमें धैर्य और समय की जरूरत होती है।
दूसरी तरफ ट्रेडिंग में कम समय के लिए कभी-कभी एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना शामिल है। ट्रेडर्स का मकसद शॉर्ट टर्म प्राइस में उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना होता है। ट्रेडिंग में लोग टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। यह एक एक्टिव अप्रोच है जिसमें तेजी से निर्णय लेने की जरूरत होती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं। ट्रेडिंग में आप तेजी से मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान का भी उतना ही खतरा होता है। इन्वेस्टिंग में रिटर्न्स धीरे धीरे आते हैं, लेकिन यह एक स्थिर और सुरक्षित अप्रोच हो सकती है। आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट के हिसाब से सही अप्रोच चुनना जरूरी है। अगर आप जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए सही हो सकती है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और स्थिरता की तलाश में हैं, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। दोनों अप्रोच में सही जानकारी और स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर समझकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। सही अप्रोच चुनें और अपने निवेश को सफल बनाएं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं। आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट के हिसाब से सही अप्रोच चुनना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए सही अप्रोच चुनें और अपने निवेश को सफल बनाएं। सेक्शन 5 रिस्क मैनेजमेंट, अपने निवेश की सुरक्षा। निवेश की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जोखिम हर निवेश का एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हों, म्यूचुअल फंड्स में या किसी अन्य वित्तीय साधन में, जोखिम हमेशा बना रहता है। शेयर मार्केट में निवेश करने में हमेशा कुछ रिस्क होता है। ये रिस्क कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बाजार का उतार चढ़ाव, आर्थिक अनिश्चितता और कंपनी के प्रदर्शन में बदलाव। शेयर की कीमतें कई कारणों से ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति, कंपनी का प्रदर्शन और मार्केट सेंटीमेंट। इसके अलावा वैश्विक घटनाएं जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदाएं भी शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि आप रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने निवेश की सुरक्षा के लिए इसे प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने निवेश को इस तरह से प्रबंधित करें कि संभावित नुकसान को कम किया जा सके। एक जरूरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने निवेश को विभिन्न प्रकार के एसेट्स में फैलाएं, ताकि किसी एक निवेश में नुकसान होने पर आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित न हो। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। यह पुरानी कहावत निवेश के लिए भी सही है। अगर आप अपने सभी पैसे एक ही कंपनी या एक ही प्रकार के एसेट में निवेश करते हैं, तो जोखिम बढ़ जाता है। इसके बजाय अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों, इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में फैलाएं। इससे आपके पोर्टफोलियो का जोखिम कम हो जाता है और आपको विभिन्न स्रोतों से रिटर्न प्राप्त करने का मौका मिलता है। अगर एक निवेश खराब प्रदर्शन करता है, तो इससे नुकसान कम करने में मदद मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वास्तविक उम्मीदें रखना। निवेश करते समय आपको यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार में तेजी से अमीर बनने की संभावना बहुत कम होती है। जल्दी अमीर होने की उम्मीद न करें। इसके बजाय अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए प्लान करें और धैर्य रखें। शेयर मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी दूरी की दौड़ है जिसमें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। धैर्य रखें, जानकारी रखें और अपने निवेश के लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर सोच समझकर फैसले लें। सही जानकारी और सही रणनीति के साथ आप अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकते हैं।